लिनक्स सीरीज की इस वीडियो में आज हम लिनक्स फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि उसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज किस किस पर्पस के लिए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आपके लिए लिनक्स फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से जगहों पे और जब आप बड़े इंडस्ट्री लेवल पे काम करेंगे या जब आप कहीं पर जॉब करेंगे तो आपका इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के साथ बार बार इंटरेक्शन होगा। और अगर आपको ये चीज़ें अगर क्लियर नहीं होंगी तो आप फिर बहुत पीछे रह जाएंगे और बहुत सी चीज़ों के साथ गड़बड़ी कर देंगे। और अगर आपने एक्सीडेंटली कोई चीज़ डिलीट कर दी तो फिर आपके लिए उसको रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि लिनक्स का जो फाइल स्ट्रक्चर है उसके रूट के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं और वो डायरेक्टरीज कैसे काम करती हैं। तो मैं यहाँ पर अपना लिनक्स सब सिस्टम ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पर होम के फोल्डर में मौजूद हूँ। और अगर आपको याद हो पीछे जो हमने लिनक्स की एलएस कमांड सीखी थी, तो हम अगर उसके थ्रू देखें तो हम यहाँ पर इस वक्त होम में मौजूद हैं। तो जो लिनक्स के अंदर रूट का जो पाथ है, जो रूट स्टार्ट होता है उसका सिंबल फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये रूट के लिए है ये सिंबल। और यहाँ पर रूट के अंदर फिर बहुत सी डायरेक्टरीज हैं और हर डायरेक्टरी का अपना एक पर्पस है। इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पर रूट की डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को चेंज करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें तो ये अब मैं यहाँ पर रूट की डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पर ls-al की कमांड से मैं देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सी डायरेक्टरीज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बूट का फोल्डर है, यहाँ का डेव का फोल्डर है, एटसी का फोल्डर है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो बिन का फोल्डर है उसके अंदर लिनक्स की बाइनरीज होती हैं जो कि कंपाइल्ड प्रोग्राम्स होते हैं। और जब भी आप कोई नई न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं और अगर वो कंपाइल्ड करनी है तो वो कंपाइल होने के बाद बिन के फोल्डर के अंदर वो पर्टिकुलर बाइनरी जो है वो बिन के फोल्डर में स्टोर होती है। तो बिन की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर बहुत सारी बाइनरीज हैं। जो ls की कमांड हमने अभी इस्तेमाल की, अभी यूज़ की, ये भी बिन है। ये भी बिन की फाइल, बिन की डायरेक्टरी के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जितनी भी एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज होती हैं उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारी जो ls की कमांड है जो हमने इस्तेमाल करना सीखी है वो कहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसको सिंपली आपको दिखाने के लिए ls के बाद मैं ग्रैब कर लूँगा ls को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ls की कमांड जो है वो बिन के फोल्डर में मौजूद है। तो यहाँ पर बहुत सी बाइनरीज हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं, जो हमारी ज़िंदगी को आसान करती हैं। जैसे कि होस्ट की बाइनरी है, और जैसे कि cd की भी इसके अंदर मौजूद होगी। यहाँ पर अगर आप देख सके तो cp जो कि कॉपी की कमांड है वो भी एक बाइनरी है। और कट की कमांड है, कर्ल की कमांड है। तो लिनक्स के अंदर जितनी भी कमांड्स आप यूज़ करते हैं, जितनी भी, चाहे वो awk की कमांड हो, sed की हो, ls की कमांड हो, वो तमाम यहाँ पर आपको बिन के फोल्डर में मिलेंगी। जैसे कि मेक डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज़ होती है वो भी आपकी बिन के फोल्डर में होगी। तो लिनक्स के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि लिनक्स के अंदर हर चीज़ एक फाइल है और ये तमाम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बिन के फोल्डर में मौजूद होती हैं। और जब हम कमांड लाइन पे, ये हमारा इस वक्त हम कमांड लाइन पे हैं, जब भी हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं ls करता हूँ तो ये बिन की जो डायरेक्टरी है वहाँ से ls कमांड जो है वो कॉल होगी। तो हम आगे मज़ीद ये भी सीखेंगे कि हम कैसे अपनी कस्टम बाइनरीज बना सकते हैं और उनको हम बिन के फोल्डर में स्टोर करके उनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो बिन के बारे में अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बिन की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर होता है बाइनरीज जो कि एग्जीक्यूटेबल्स होती हैं,
और हमारी लिनक्स की तमाम कमांड, जितनी भी कमांड लाइन हैं वो तमाम बिन के फोल्डर में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है बूट। जो बूट की डायरेक्टरी है वो बेसिकली हमारे, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है तो बूट लोडर लोड होता है और वो कर्नल की फाइल्स को फेच करता है, और इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बूट होता है। तो बूट की जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारे बूट के फोल्डर में होती हैं। और जो हमारा डेव का फोल्डर है, ये जो डेव का फोल्डर है ये डिवाइसेस के लिए है। तो जितनी भी हमारे, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, तो उसके अंदर जो आपका हार्डवेयर है, यानी कि सीपीयू, आपका सीडी रोम, आपकी रैम, आपकी हार्ड ड्राइव, ये तमाम की तमाम डिवाइसेस हैं। और ये आपके तमाम हार्डवेयर को इस फोल्डर के अंदर सेव रखती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेव की डायरेक्टरी में जाऊं और मैं वहां पर एलएस करूं, मैंने आपको कहा था कि एलएस की कमांड बहुत ही हेल्पफुल है, और हमने ये अब लास्ट वीडियो में एलएस की कमांड कवर भी की है। तो आप इसको, अगर आपने ये नहीं देखी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एलएस की कमांड को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने जैसे कि कहा कि डिस्क आपका है वो, या यहाँ पर आपका सीपीयू तक जो है वो माउंट होता है। तो यहाँ पर जितना भी आपका हार्डवेयर है, सीपीयू, रैम और फर्दर कंपोनेंट्स जितने भी हैं, जैसे कि फ्यूज़ है, यहाँ पर रैम देख सकते हैं आप, रैम 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, आपके हार्डवेयर की तमाम इंफॉर्मेशन डिवाइसेस के फोल्डर में मौजूद होती है। उसके बाद हमने, बूट के बाद हमने देखना है एटसी का फोल्डर। तो एटसी का फोल्डर बेसिकली जितनी भी कन्फिगुरेशंस होती हैं वो तमाम एटसी के फोल्डर में होती हैं, और ये डायरेक्टरी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डायरेक्टरी है। मैंने डिवाइसेस को बहुत कम यूज़ किया है, बूट को मैंने बहुत ही रेयर, मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम बूट की डायरेक्टरी को कब यूज़ किया था। लेकिन एचसीडी की जो डायरेक्टरी है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डायरेक्टरी है, और इसके अंदर कन्फिगुरेशंस होती हैं। ये कन्फिगुरेशन सिस्टम वाइड भी हो सकती हैं, एप्लीकेशन वाइज भी हो सकती हैं। आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उनकी कोई कन्फिगुरेशंस हैं तो वो भी एचसीडी के फोल्डर में मौजूद होती हैं। मैं आपको मिसाल अगर इसकी दूं तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं nginx सर्वर को इंस्टॉल करता हूं और मैं nginx सर्वर को किसी पर्टिकुलर पोर्ट पर रन करना चाहता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो तमाम के तमाम जो चेंजेस हैं वो etcd के अंदर nginx के फोल्डर के अंदर मौजूद होंगे। अगर वो अपाची सर्वर है तो etcd और अपाची सर्वर उसके अंदर, तो यहाँ पर तमाम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। फिर हमारी होम डायरेक्टरी है। बेसिकली जो होम डायरेक्टरी है, जब भी ये यूज़र्स के लिए भी होती है, और जब भी कोई न्यू यूज़र क्रिएट होता है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक डायरेक्टरी बनती है। अगर आप यूज़र्स की डायरेक्टरी नहीं बनाएंगे तो वो नहीं बनेगी, लेकिन जब भी आप एक यूज़र बनाएंगे और उसकी जो डायरेक्टरी होगी वो होम की डायरेक्टरी के अंदर उस यूज़र की डायरेक्टरी बनेगी। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ होम। तो होम ज़हीर की डायरेक्टरी है यहाँ पर, ये होम, क्योंकि ज़हीर का यूज़र जो कि इस वक्त लॉगिन है, होम के अंदर ज़हीर का जो यूज़र है उसकी डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर जितने भी यूज़र्स होंगे उनकी होम डायरेक्टरीज होम के फोल्डर में होंगी। अ, अभी हम इनिट के बारे में बाद में देख लेंगे कि ये क्या होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये लिब है। लिब जो है वो लाइब्रेरीज का शॉर्ट फॉर्म है, और ये इसके अंदर सिस्टम की लाइब्रेरीज होती हैं। रन टाइम पे जब कोई चीज़ हम कॉल करते हैं और किसी कंपोनेंट को या किसी सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन को किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से उस लाइब्रेरीज को पिकअप कर लेता है। और इस, ये जो आपको एरो का सिंबल है, ये सिंबॉलिक लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि विंडोज़ के अंदर शॉर्टकट्स होते हैं, तो ये वैसा ही एक इसका सिंबॉलिक लिंक है। ये 32 बिट के लिए है, ये 64 बिट के लिए है, और ये भी 32 बिट के लिए है। इसमें एक्स आर्किटेक्चर है, X32 आर्किटेक्चर के लिए है। लॉस्ट एंड फाउंड, ये वाली आपकी जो डायरेक्टरी है, ये आपकी उस वक्त हेल्प करती है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाए और आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवरी मोड के अंदर बूट करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं अपने रूट का या अपने यूज़र का पासवर्ड भूल गया। तो अब इसके लिए मुझे अपने सिस्टम को रिकवरी मोड में लेकर जाना पड़ेगा ताकि मैं इसका पासवर्ड रीसेट कर सकूं।
तो लॉस्ट एंड फाउंड की जो डायरेक्टरी है, जब आप रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो यहाँ से फाइल्स को पिकअप करता है। उसके बाद है मीडिया। ये बेसिकली डिवाइसेस के लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीडी रोम हो सकता है, यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव। तो जितने भी आपकी प्लग इन डिवाइसेस हैं, जो रिमूवेबल डिवाइसेस हैं, वो मीडिया के फोल्डर के ऊपर माउंट होते हैं। जैसे कि आप मोबाइल को जब सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो मीडिया के ऊपर माउंट होता है। एम एन टी का जो फोल्डर है वो बेसिकली आपके फाइल सिस्टम को और हार्ड डिस्क को माउंट करवाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है और मैं चाह रहा हूँ कि वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में माउंट कर दूँ। तो उसको माउंट कराने के लिए मुझे इस डायरेक्टरी के ऊपर उसको माउंट करवाना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगी। जो ऑप्ट की हमारी डायरेक्टरी है, जो ऑप का हमारा जो फोल्डर है, ऑप्ट का जो फोल्डर है वो ऑप्शनल के लिए है, और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को हम ऑप्शनल के फोल्डर में सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस ऑप्ट ऑप्ट के फोल्डर में होस्ट कर सकते हैं, या आप एनजिनिक्स का सर्वर ऑप्ट के अंदर होस्ट कर सकते हैं। प्रॉक प्रॉक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोल्डर है। और बेसिकली ये क्या करता है कि हर प्रोसेस, जब भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उसके साथ एक प्रोसेस आईडी अटैच होती है। तो जो प्रॉक है ये बेसिकली उन तमाम प्रोसेस आईडीज को मैनेज करता है इस डायरेक्टरी के अंदर। और जब हम किसी प्रोसेस को कमांड लाइन के थ्रू उसको किल करते हैं तो वो बेसिकली इस डायरेक्टरी के थ्रू सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। जो रूट है, रूट जो है वो होम डायरेक्टरी है रूट यूज़र की। यहाँ पर रूट यूज़र की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। रन रन की कमांड, जो सॉरी रन का जो फोल्डर है, ये क्या करता है कि रन टाइम पे अगर किसी चीज़ को किसी सॉकेट की ज़रूरत है, तो रन टाइम पे वो इस तरह से फाइल डिस्क्रिप्टर्स को इस्तेमाल कर लेता है। तो ये इतना ये डॉकर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पर बेसिकली कुछ सॉकेट्स माउंट हो जाती हैं। बाज़ औक़ात इसके अंदर हमारे फाइल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जो कि रन टाइम के ऊपर यूटिलाइज होते हैं। एस बिन जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डायरेक्टरी है। एस बिन के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक बिन का फोल्डर है और एक हमारे पास एस बिन का फोल्डर है। यहाँ पर बिन है और यहाँ पर एस बिन है। एस से एस जो है वो सिस्टम बाइनरीज होती हैं, जिसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास कुछ स्पेशल कमांड्स होती हैं जो कि बाकी नॉर्मल यूज़र के पास नहीं होती। तो इसके अंदर सिस्टम की तमाम बाइनरीज होती हैं जो कि यूज़र लेवल से थोड़ा सा अप है, अपग्रेडेड है। इसके पास थोड़ी हायर लेवल की प्रिविलेजेस, हायर लेवल की इसके पास परमिशंस होती हैं। ये स्नैप आपको बताता चलूँ कि स्नैप हमारा पैकेज मैनेजर है। जो पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आप विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है और मैक के अंदर ऐप स्टोर है, इसी तरह इसके अंदर स्नैप है। आप स्नैप के थ्रू पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी सर्विसेज का फोल्डर है जिसके अंदर सर्वर की सर्विसेज रन होती हैं। और इसके अंदर सिस्टम वाइड जो सिस्टम का फोल्डर है, इसके अंदर सिस्टम की तमाम कन्फिगरेशंस और तमाम फाइल्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट फाइल है वो है टेम्प। टेम्प की डायरेक्टरी बेसिकली हम कुछ स्क्रिप्ट्स को टेम्प के फोल्डर में रखते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा सिस्टम बूट करे तो वो मेरी फाइल्स को, या मेरी कोई स्क्रिप्ट है, कुछ ऑटोमेशन मैंने करनी है, तो मैं कुछ ऐसा स्क्रिप्ट, कुछ ऐसी बाइनरी इसके अंदर स्टोर करवा दूंगा जैसे वो रीबूट हो तो वो चल जाए। या मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मेरा सिस्टम रीबूट हो तो तमाम की तमाम फाइल्स क्लियर हो जाएं, तो मैं टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी स्क्रिप्ट्स वो टेम्प के फोल्डर में रखी जाती हैं। ये हमारा यूज़र का जो है वो फोल्डर है। इसके अंदर यूज़र की बाइनरीज पड़ी होती हैं और सम टाइम इसके अंदर लोकल की भी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एलएस करूँ तो यहाँ पर देखें आप, यूज़र का बिन भी है यहाँ पर। यूज़र के लिए लाइब्रेरीज भी हैं, सेम स्ट्रक्चर है जैसे कि रूट के लिए था, और लोकल है, एस बिन है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो यूज़र है और यूज़र के अंदर ये तमाम कंटेंट जो है वो यूज़र स्पेसिफिक है, वो सिर्फ यूज़र ज़हीर के लिए है, जिसका मतलब ये है कि मेरे जब भी कोई यूज़र बनेगा उसके लिए ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन उनकी जो परमिशंस का लेवल है वो परमिशन का लेवल रूट के लेवल जितना नहीं होगा। तो यूजर्स के पास भी एज बिन बिकॉज मैं अब एज अ ज़हीर यूज़र लॉग इन हूँ और मैं एलएस की कमांड यूज़ कर सकता हूँ, मैं सीडी की कमांड यूज़ कर सकता हूँ, पीडब्ल्यूडी की कमांड यूज़ कर सकता हूँ। तो वो तमाम कमांड फिर यूज़र के एरिया में भी होनी चाहिए, जो कि लॉजिकली बात ठीक है। तो इसीलिए यूज़र के अंदर हमने बिन की फाइल रख दी जो यूज़र स्पेसिफिक है, और जबकि ये रूट है तो ये रूट स्पेसिफिक है, जो रूट यूज़र तमाम परमिशंस को रखता है। तो वॉर की डायरेक्टरी क्या है? वॉर की डायरेक्टरी जो है उसके अंदर वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, सिस्टम वाइड वेरिएबल्स। तो विंडोज़ के अंदर भी जैसे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, इसी तरह लिनक्स के अंदर भी वॉर वेरिएबल्स का फोल्डर है जिसके अंदर पूरे सिस्टम वाइड वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, जैसे कि मैं इको डॉलर होम करता हूँ, तो ये होम जो है वो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो पहचान है वो डॉलर सिंबल से होती है। और तो इसका मतलब है कि जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर ये यूज़र की डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है कि इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, उसको वॉर की डायरेक्टरी के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में काफ़ी डिटेल से इसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारी जो आज हमने सीखा, ये हमारा लिनक्स का कंप्लीट फाइल सिस्टम था, जो कि रूट से स्टार्ट होता है। ये हमारा रूट था, और इस रूट के अंदर ये बहुत से फाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप इस डॉकर से परेशान मत होइए, ये बेसिकली ये मैंने इंस्टॉल किया था तो इस वजह से ये शो हो रहा है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये तमाम चीज़ें किसी भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होती हैं। तो हम इन तमाम डायरेक्टरीज को यूज़ भी करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि कैसे हर डायरेक्टरी किस पर्पस के लिए जो है वो काम करती है। तो ये हमारा रूट है, और इस रूट के अंदर ये तमाम इसकी डायरेक्टरीज हैं। तो ये है हमारा लिनक्स का फाइल सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और नई प्रैक्टिसेस के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।